Hello student, welcome to EVS class. I am your EVS teacher Gurvint Kaur. Today is 2nd of February 2021. The day is Tuesday. This is for class 4th A and 4th B. We are going to start with the new lesson that is a river's tale. एक नदी की कहानी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक नदी कैसे फॉर्म होती है, फिर उसका कोर्स क्या होता है, उसका रास्ता क्या होता है, स्टार्ट जब होती है तो उसमें कैसा पानी होता है, फिर लेटर ऑन उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्या क्या पोल्यूशन उसमें आ जाता है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे पानी, उसके यूजेस, उसके सोर्सेज, उसकी कैसे वो गंदा होता है या कैसे हम उसको साफ़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंजर्व या उसकी वेस्टेज को रोक सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में सारे सब टॉपिक्स के अंडर पढ़ेंगे। तो हियर इज़ आवर फर्स्ट वर्कशीट, फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वाटर। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ वाटर? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस थिंग ऑन दिस अर्थ। पानी जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है इस धरती पे। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग सबको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर के साथ कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है। ओनली 29% लैंड है। अगर हम ज़मीन को आसमान से, स्पेस से देखेंगे, इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट। हाउ डू वी गेट वाटर? अब हमें पानी कैसे मिलता है, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पानी कहाँ कहाँ हमें मिलेगा। तो देयर आर टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज़ नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर वो होते हैं जो धरती पे नेचुरली मिलते हैं, कुदरती रूप से पाए जाते हैं। इन सोर्सेज को ह्यूमन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, इंसान जो है वो नहीं बना पाते, ये कुदरती रूप से हमें मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है रेन, बारिश। बारिश क्या होती है? वाटर फॉलिंग इन ड्रॉप्स, पानी जो बूंदों में गिरता है, कंडेंस्ड फ्रॉम वेपर्स। और जो भाप पानी बन के ऊपर जाता है वो जब ऊपर जाके कंडेंस्ड यानी ठंडा होता है और बादल बनते हैं और वो हैवी होकर सस्टेन नहीं कर पाते और वो नीचे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गिर जाते हैं, उसको हम रेन बोलते हैं। रेन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, सबसे शुद्ध फॉर्म ऑफ वाटर है और मेन सोर्स ऑफ वाटर है। सबसे ज़्यादा पानी हमें रेन से ही मिलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द अर्थ। ठीक है। तो नंबर 2 है रिवर। रिवर क्या होता है? इन नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स, एक कुदरती रूप से बहता हुआ पानी का रास्ता जो जाकर समुद्र या महासागर में मिलता है, टुवर्ड्स ए सी और एन ओशन। यह नदी की आपको पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद नंबर 3 है लेक, ए लार्ज एरिया फिल्ड विद वाटर एंड सराउंडेड बाय लैंड, एक बहुत बड़ा पानी का एरिया जो पानी से भरा होता है, ज़मीन का एरिया जो पानी से भरा होता है और ज़मीन से घिरा होता है, चारों तरफ उसके ज़मीन होते हैं। बेटा जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा लेक्स पाई जाती हैं, जैसे मानसर लेक, सुरेंसर लेक। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर की ही एक लेक है जिसको सनासर लेक बोलते हैं। आई होप मैनी ऑफ यू यहाँ पे गए होंगे और ये लेक देखी होगी। ऐसे ही कश्मीर में वुल्लर लेक, डल लेक, लद्दाख में, लेह में पेंगोंग लेक, ये बहुत सारी लेक्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होता है? बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर मच नैरोर देन ए रिवर, ये भी नदी की तरह ही बहता हुआ पानी होता है, लेकिन मोस्टली ये नदी से बहुत ही कम चौड़ा होता है, नैरो होता है। और ये नदी से ही या तो टूटकर अलग हिस्सा हुआ होता है या जो पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है जब वो मेल्ट होती है तो एक पानी का रास्ता बन जाता है जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स की फॉर्म में बहता है, जिनको हम झरने भी कह सकते हैं या छोटी छोटी नदियाँ। उसके बाद नंबर 5 है पॉन्ड, एक एरिया फिल्ड विद वाटर यूजली स्मॉलर देन ए लेक। लेक से बहुत छोटा एरिया जो पानी से भरा होता है, स्टेगनेंट होता है और या तो काफ़ी देर से एक जगह पे पानी, तालाब जो वो सूख भी जाते हैं, इनको तालाब बोलते हैं, पॉन्ड को हिंदी में, सूख भी जाते हैं या ऑलवेज रहते भी हैं, लेकिन ये लेक से बहुत स्मॉल होते हैं। उसके बाद आता है समुद्र यानी सी, द सॉल्टी वाटर दैट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, वो खारा पानी जो धरती का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी सतह जो है वो कवर करता है। और इस तरह आपने बहुत सारे समुद्रों के नाम सुने होंगे, अरेबियन सी, डेड सी, कैरेबियन सी, रेड सी और भी बहुत सारे सागर या महासागर हमारी धरती पे मौजूद हैं। अब आते हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर आर आर्टिफिशियल सोर्सेज विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन। ये वो आर्टिफिशियल यानी जो हम खुद बनाते हैं,
वो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट करता है, जो इंसानों ने बनाए हैं, इन्हें कुदरती रूप से नहीं बनाया गया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डैम। डैम डैम क्या होता है? जब एक बहुत बड़ी नदी के रास्ते में एक बैरियर बना दिया जाता है अक्रॉस द वाटर कोर्स उसके रास्ते में, ताकि उसका पानी या तो रुक जाए या उस कम हो जाए उसका फ्लो, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें और फ्लड को रोक सकें, बाढ़ को रोक सकें, या फिर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसके रास्ते को हम मोड़ सकें। इसलिए ये बैरियर जो हैं ये हम खुद बनाते हैं और इनको डैम कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा पंजाब का भाखड़ा नंगल डैम, ये बहुत ही फेमस डैम है, पर क्योंकि पंजाब एक कृषि एरिया है, कृषि क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी खेती होती है, इसलिए वहाँ पे ऐसे डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ से वो सिंचाई के लिए पानी को अलग कर सकें। उसके बाद नंबर 2 आता है वेल। ये भी आर्टिफिशियल सोर्स है। एक डीप बोर, एक बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, डग इन द अर्थ, अर्थ के अंदर, टू ऑब्टेन वाटर, ताकि पानी मिल सके, जो पानी है वो रिस्क कर अंडरग्राउंड वाटर सीप करे आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके बाद ट्यूबवेल आता है नंबर 3, जिसका आपने नाम सुना होगा बम्बी। ये गांव में बहुत बहुत कॉमनली दिखने को मिल जाती है। एक डीप होल किया जाता है अर्थ पे उस लेयर तक जहाँ पे पानी होता है और उसको पानी को पंप करके बाहर निकाला जाता है। ए डीप होल इन द अर्थ टू द लेयर ऑफ वाटर टू पंप वाटर आउट ऑफ इट। नंबर 4 है हैंड पंप। सबने देखा होगा, एक पंप ऑपरेटेड बाय हैंड टू पुल वाटर आउट ऑफ, हाथ से चलाया जाता है ताकि पानी को खींचकर बाहर निकाला सके ग्राउंड लेवल से। उसके बाद नंबर 5 आता है टैप। सबके घरों में है। वाटर सप्लाइंग आउटलेट इन होम्स, वो आउटलेट जहाँ से पानी हमें मिलता है, पानी हम जो हमें पानी सप्लाई करता है। नंबर 6 कैनाल। मैन मेड वाटरवेज फॉर इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट। नदी में से ही जब रास्ता बनाकर पानी को एक अलग वे दिया जाता है, अलग उसका रास्ता बनाया जाता है ताकि सिंचाई कर सके और खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके या ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको कैनाल बोलते हैं। That was all man-made and natural sources of water. Thank you. Have a nice day.